नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गया जिले के टॉप 5 चर्चित राजनेता के बारे में। आइए जानते हैं उनमें से कौन कौन से हैं। नंबर 1, प्रेम कुमार। प्रेम कुमार का जन्म गया में हुआ था। उन्होंने पहली बार वर्ष 1990 में गया टाउन भाजपा पहली बार विधायक चुने गए। वर्ष 1995 में दूसरी बार, वर्ष 2000 में तीसरी बार, वर्ष 2005 में चौथी बार व 5वीं बार 2005 में फिर से जब चुनाव हुआ था, फिर से वो 5वीं बार लगातार जीत कर पहुंचे थे विधानसभा में। 6वीं बार 2010 में, 7वीं बार 2015 में, 8वीं बार 2020 में, 9वीं बार 2025 के गया टाउन से जीतकर विधानसभा में उन्होंने दस्तक दी। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव। सुरेंद्र प्रसाद यादव का जन्म गया जिले के बेलागंज क्षेत्र में हुआ। वे एक समान किसान परिवार से आते हैं। प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय से हुई और युवा अवस्था से ही वे समाज सेवा और राजनीति में सक्रिय हो गए। सुरेंद्र प्रसाद यादव ने 1990 में पहली बार बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता था। इसके बाद उन्होंने लगातार कई चुनाव जीते और अब तक वह 60 बार विधायक बने। वे लालू प्रसाद यादव के करीबी सहयोगी और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। सन 1990 से 1995 तक पहली बार विधायक हुए। 1995 से 2000 तक दूसरी बार, 2000 से 2005 तक तीसरी बार, 2005 में फिर से वो विधानसभा में पहुंचे, 2010 में पहुंचे, 2015 से 20 में पहुंचे, 2020 से 25 में पहुंचे। कुल मिलाकर 7 बार वो विधायक बने हैं। वर्ष 1995 में परिवहन मंत्री बनाए गए। 2000 में सहकारिता मंत्री, राबड़ी देवी राष्ट्रीय जनता दल के सरकार में 2004 से 2005 में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री बनाए गए थे। 2015 से 2017 में सहकारिता मंत्री फिर से नीतीश कुमार गठबंधन में बने थे। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं डॉक्टर अनिल कुमार। डॉक्टर अनिल कुमार की राजनीतिक यात्रा कई दशकों तक फैली हुई है, जिसमें लगातार पुनर्गठन और सामुदायिक प्रभाव शामिल था। वर्ष 1990 में उन्होंने जनता दल टिकट पर मखदूमपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन राम जतन सिन्हा कांग्रेस से हार गए। इसके बाद उन्होंने अपना ध्यान बदल दिया और 2005 में कोच से चुनाव लड़ा। लोजपा जनशक्ति पार्टी व चुनाव तब जीता जब विधानसभा बाद में भंग की गई। 2005 में विघटन के बाद उन्होंने निष्ठा बदल ली और कोच से फिर चुनाव लड़ा। जदयू जनता दल और जीत हासिल की। टिकारी में वृद्धि होने के बाद उन्होंने 2010 में जेडीयू के बैनर तले टिकारी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, जिससे इस निर्वाचन क्षेत्र से उनकी राजनीतिक स्थिति और स्थिर हो गई। उन्होंने बाद के चुनाव में टिकारी सीट बरकरार रखी। 2015 में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2020 में वो फिर से लौट आए। 2010 और 2020 में उनकी जीत उनकी स्थानीय प्रतिष्ठा को पुख्ता किया और रिजल्ट 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने हम हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के शुक्ला के टिकट पर टिकारी से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को मामूली अंतर लगभग 2630 वोट से हराया। इस लिस्ट में नंबर 4 पे आते हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी का जन्म गया में हुआ था। गया जिले के महाकर गांव में एक गरीब परिवार में 6 अक्टूबर 1944 को जीतन राम मांझी का जन्म हुआ। उनके पिता रामजीत मांझी खेतिहर मजदूर थे और माँ सुखरी देवी घर संभालती थी। जीतन राम मांझी का जिस दिन जन्म हुआ उस दिन जितिया पर्व था, इसलिए उनका नाम जीतन राम मांझी रखा गया। मांझी के बयान कई बार सुर्खियों में रहे। उन्होंने एक बार कहा था कि चूहे खाना बुरी बात नहीं, क्योंकि इसमें भी प्रोटीन होता है। 2014 में जब मांझी सीएम थे तब उन्होंने कहा, चूहा मारकर खाना खराब बात नहीं है, मैं चूहा मार कर खाता हूँ, आज ही मिल जाए खाने से परहेज नहीं करूँगा। गरीबी और जातिगत भेदभाव के बावजूद मांझी ने पढ़ाई छोड़ी। गांव के एक उच्च जात के शिक्षक ने अनुमति लेकर उन्हें पढ़ाया। 7वीं तक की शिक्षा गांव में ही, फिर आगे की पढ़ाई उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से की।
बाद मांझी ने गया टेलीफोन एक्सचेंज में नौकरी की। करीब 13 साल तक क्लर्क के तौर पर काम किया, लेकिन किस्मत ने उनके कुछ और लिखा था। जीतन राम मांझी की पत्नी शांति देवी हैं। दोनों के 2 बेटे और 5 बेटियां हैं। उनके बेटे संतोष सुमन मांझी फिलहाल एमएलसी हैं और पिता की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के नेता हैं। जीतन राम मांझी का राजनीतिक करियर 1980 में शुरू हुआ, जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी से टिकट पाकर जिले की फतेहपुर सीट से चुनाव जीता। इसके बाद वे लगातार बिहार के कई मंत्रिमंडल में मंत्री बने रहे। सरकार चंद्रशेखर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, जगन्नाथ मिश्रा या लालू प्रसाद की रही हो। सन 1990 में हार के बाद मांझी ने कांग्रेस छोड़ दी, जनता दल में शामिल हो गए। जब 1996 में जनता दल टूटा और लालू प्रसाद ने राजद बनाई तो मांझी उनके साथ हो लिए। 2005 में लालू प्रसाद की सरकार गिरने के बाद मांझी ने जेडीयू का दामन थामा। नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्री बनाया, लेकिन बाद में एक फर्जी बीएड डिग्री घोटाले में नाम आने पर इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गई और वे फिर से मंत्री बने। 2014 में जब नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया तो उन्होंने मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन जल्द ही दोनों के रिश्ते बिगड़ गए। 2015 में मांझी को पार्टी से निकाल दिया गया। 20 मई 2014 को जब जीतन राम मांझी बिहार के 20वें मुख्यमंत्री बने तो यह सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति की मिसाल थी। एक मुसहर परिवार का बेटा राज्य की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचा। हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ 10 महीने चला। नीतीश कुमार की वापसी के बाद मांझी को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन उन्होंने डमी सीएम कहे जाने के आरोपों को ठुकराते हुए कहा, मैं रबर स्टाम्प नहीं हूँ। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद मांझी ने 2015 में अपनी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी बनाई। एनडीए बीजेपी से गठबंधन में शामिल हो गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने गया सीट से जीत हासिल की और मोदी सरकार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री बनाए गए। नंबर 5, इस लिस्ट में नंबर 5 पे आते हैं अवधेश नारायण सिंह। अवधेश नारायण सिंह बिहार के एक वरिष्ठ राजनेता हैं जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। वे बिहार विधान परिषद के सदस्य कई बार रहे हैं। बिहार विधान परिषद के सभापति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। उन्हें बिहार की राजनीति में एक शिक्षित, अनुभवी और संयमित नेता के रूप में जाना जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक लिए जय हिंद। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए वीडियो जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।